मोदी साहब अमेरिका के लिए क्या गिफ्ट लेके जा रहे हैं अपने? बीमा साहब गिफ्ट उन्होंने दे दिया है। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक जो है, निर्मला सीतारामन ने मास्टर स्ट्रोक पहले, ये दुनिया के लिए मिसाल है कि जब नया शेरिफ आए तो शेरिफ के मिजाज पे रिसर्च कर। पहला गिफ्ट तो डॉक्टर जयशंकर साहब दे गए थे, पूछे किस तरह, उन्हें पता था कि इज अ डील में। उन्होंने कहा कि 18,000 इंडियन जेल में है, हम फौरन इनको वापस, अगले गिफ्ट देकर उनकी जुबान में जो उनको पसंद था वो देगी। दूसरा, चीमा साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल कहते रहे हैं कि इंडिया इज अब्यूजर, और उनको शौक था उनका हार्ले डेविडसन के साथ को अपना कुछ स्पेशल फीलिंग्स हैं, जो पिछले अपने टर्म में भी कहते रहे। उन्होंने 3 चीजों पर टैक्स है, ना सिर्फ साइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर जिसका सीधा फायदा टेस्ला को है, टेस्ला और इलान मस्क इज राइट हैंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और तीसरा एप्पल को, एप्पल वाले भी साथ रहे हैं इस वक्त उनके साथ, हाईटेक वाले। 3 चीजों के ऊपर टैक्स निर्मला सीतारामन ने किया है, जिसमें ना सिर्फ हार्ले डेविडसन है, टेस्ला है और एप्पल सेल। तो वो जाहिर है उनके पर फिर क्यों जाएंगे व्हेन यू आर विलिंग टू वर्क विद देम। एंड दूसरा ये कि ब्रिक्स के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा सा ब्रेकों पे पांव रखा। आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर वो ब्रिक्स वाली साइड से इंडिया हट जाएगा। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हिट देनी ब्रिक्स वाली साइड में, कहीं और हट जाना इसके। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पुतिन साहब की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग आवर ओन करेंसी अगेंस्ट डॉलर, वो उनकी भी स्टेटमेंट आ चुकी। लेकिन चीमा साहब उसमें देखा यह जाए कि मैं समझता हूं कि स्मार्टनेस यही होती कि कोई जो आप फैसला करते हैं, ये देखिए उसमें आपका अपना आप खुद क्या लूज, और उनका डिसीजन आ चुका है। उसमें देखें, मैं जो समझता हूं 2 चीजें मोदी साहब यहां पे आके मैं देख, एक तो अपने डायस्पोरा का ख्याल करेंगे। मकसद ये है कि जो H1B वीजा है उसको स्पीडी कराएंगे, वो उसके ऊपर जो कैप है उसको कम कराएंगे। वो जितना मजीद तालीम याफ्ता इंडियन यहाँ पे आएंगे, भारत उतना स्ट्रॉन्ग, एक तो वो करेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक पे सिस्टम है उस मोड करेंगे। वो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को अमेरिका के साथ बैंकों के वो कर जाएंगे, तो दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन है। और तीसरी बात ये है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को शौक है बड़ा खास उनको कि असला बेचे भारत, हमसे वो असला भी लेंगे। टेक्नोलॉजी देखें, जो S-400 सिस्टम उन्होंने रशिया से लिया, अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल 2 मिले हैं, 2 अभी उनको नहीं मिले। और इस तरह की चीजें वो चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो यहां से इनसे तैयारे भी लेंगे। इस वक्त जो चाइना बड़ा अतराता है कि वो J-35, तो उससे वो अपना F-35 यहां से लेंगे, और उससे दोनों चीजें हो जाएगी, चाइना भी कंट्रोल हो जाएगा, और दूसरा ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के गुड बुक्स में भी आ जाएंगे, और अपने सारे चीजें वीजों के और चीजों के सारे वो सेटल करके जाएंगे। और दिस विल बिकम अ लेगेसी ऑफ मोदी साहब, क्योंकि उनकी भी आखिरी टर्म आगे चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप इनकी भी आखिरी टर्म चल रही है। दे विल बोथ विल बी इंटरेस्टेड इन द लेगेसी। और मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त डिसीजन था निर्मला सीताराम का। और दूसरा जो उन्होंने किया, देखें 31 सुना है कि इस वक्त भारत के अंदर जो मिडिल क्लास है, इस 31% उन्होंने 12 लाख का कैप है वो कम किया है। 500 करोड़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने रखा है। तो मेरे ख्याल में दे आर वेरी स्मार्ट पीपल वर्सेस मेरे जैसा बंदा। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि मैं इनमें से विवेक रामास्वामी और काश पटेल ढूंढता फिरता हूँ, अपने जो लौंडे लपाड़े इनमें से, जिनको जो उर्दू की चीजें इंग्लिश में गूगल भी करने की सलाहियत नहीं रखते, फिर मैं क्या। डॉक्टर साहब, डीप सीक हमारे पास है, ओपन एआई हमारे पास है, चैट जीपीटी हमारे पास है, हमें किस चीज की टेंशन है डॉक्टर साहब? हम हर किस्म की ताकत रखते हैं। साहब, आपके पास जो डीप सीक है, अगले दिन सुहेल बड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, सुना, उसके ऊपर बड़ी लहदे हो रही है। उन्होंने कहा हमारे पास 35,000 जिन्नात, हम 35,000 जिन्नात को लेकर जब डी चौक पर हमला किया था, वो तो किसी रडार में आता ही नहीं ना वो कैमरों में आता। आपके पास जो डीप सीक जो आपके पास है जिनों वाली, वो तो पूरी दुनिया में किसी के पास, काले जादू के साथ जो आप वारदात डाल रहे हैं पूरी दुनिया में, मैं समझ तो खैर। चीमा साहब देखें, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने तब्दीली के नारे से हट के रियासत मदीना का ख्वाब बनाया। अब सऊदी अरब वाले जो है वो बॉलीवुड के पास चले, वो कहते हैं कि वी आर गोइंग, हम तेल से हट के वो दुबई को कॉपी करने की। अब मैं वो देखता हूं तो अब क्या चूरन बेचेंगे? अब चूरन तालिबान का बेच रहे हैं, पूछें क्यों? मुर्शद साहब कहते हैं कि जो तालिबान का कल्चर है, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम? अब आपके कंट्री के अंदर अगर मैं कहता हूं, इट्स नॉट अ गुड थिंग, अगर मुर्शद पाक आते हैं, इज द मोस्ट पॉपुलर, तो बच्चियां स्कूलों में, बच्चियों को घरों में जिन्नात पढ़ाया, यही आपकी डेस्टिनेशन। देखिए, मैंने आपको कहा था चीमा साहब, आप एक ऐसी
जो इन्होंने एक नई रेसिपी इजाद की है वो आज तक इन्होंने कहा कि मौज मेड़ा भी करो, चरस भी पियो, बच्चियां भी नचन, अय्या कनाब दो अय्या कनस्ताइन भी होवे, सारा कुछ होवे, जलसियां नचन ते जी करदा ते उमरे दा सवाब भी हो। हर करप्ट अफसर के बीवी बच्चे सारे इनके जल सहेज रहे, करप्शन करके ते शामी मुल्क बचान। अब्बा जी करप्शन कर रहे हैं, बच्चे मुल्क बचा रहे हैं। अब्बा जी डुअल सिटीजन 22,000 जेड़ा ब्यूरोक्रेट है डुअल सिटीजन। बल्कि वो ताड़ साहब ये भी करते होंगे ना कि उन्होंने क्या करना है कि उसी करप्शन के पैसे से इमिग्रेशन करके कनाडा सेट होके वापस आके फिर जो है ना 6 महीने बाद आके मुल्क बचाने के लिए हम आए हैं। हम देखो साहब मैं बताऊं ये सूरत हाल ये है कि आज से 30 साल एक मौलवी साहब कहीं बड़े आलम फाजल का नाम नहीं लेना चाहता वर्जीनिया के अंदर गैदरिंग के अंदर, तो उस वक्त यहाँ पे लोग जाली अपने लिख के कागजात तो मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल असाइलम करा लेता था, जाली कुछ करा लेता था। तो उन्होंने सब सवालों जवाब पूछे तो मैंने उनसे पूछा, मैं क्या मौलवी साहब आपका क्या लोग जाली झूठ बोलकर जाली हल्फिया बयान देकर पॉलिटिकल असाइलम या इमिग्रेशन के पेपर जमा करा देते हैं, आपका इसके बारे में क्या है? अब जरा जवाब। उन्होंने कहा जी इस्लाम में बिल्कुल इसकी इजाजत, आप अगर किसी बड़े स्वाब के लिए छोटा गुनाह कर लें तो वो जाए। मैं कहते जी देखे एक मुसलमान पाकिस्तानी अगर यहाँ से झूठ बोल के ग्रीन कार्ड ले, वो यहाँ से रहकर यहाँ रहेगा, वो डॉलर कमा के पाकिस्तान भेजेगा, पाकिस्तान उससे बम बनाएगा, वो बम इसराइल पे चलेगा, इस्लाम जीत। तो बाद में मुझे ये पता चला मौलवी साहब ने खुद झूठा हल्फिया बयान देकर इमिग्रेशन का केस। तो चीमा साहब दर हकीकत हम इस्लाम में से यही एक ट्रेजेडी, इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन, हम इसकी स्पिरिट को समझ नहीं पाए और हमने इस्लाम में से सिर्फ जो अपने पसंद की चीजें होती है वो निकाल लेते हैं, उनको साइड पे करके दूसरे और हर दूसरे को हम काफिर, ये इस्लाम को हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। और दूसरा इस्लाम रिलीजन चीमा साहब आपका पर्सनल मैटर है, आपके पास कोई हक नहीं है कि अपने रिलीजन को दूसरों के ऊपर ही निकाल, सारा दिन आप यही ड्रामा, आप खुद कोशिश करें, पहले आप अच्छे इंसान। लेकिन ट्रेजेडी है इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन टू पाकिस्तान, लैंग्वेज भी नहीं है, कल्चरल बैरियर भी नहीं है हमारे हम सब, और हाउ टू गुड मुस्लिम और हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन। बस चीमा साहब ये दुनिया इस वक्त जो है, इस वक्त चीमा साहब सोमालिया पे अटैक कर दिया है आईसिस के ऊपर, लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के आईसिस। डॉक्टर साहब एक मैं बात आपसे पूछना चाह रहा था, ये रिगार्डिंग द यूएस एड, ये यूएस एड को उसको दे दिए सारी पावर्स तो दे दिए मार्को रूबियो को, यूएस एड को स्टेट डिपार्टमेंट के नीचे लेके जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम अकाउंटेबिलिटी हो। अमेरिका की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाएगी? जब पैसे नहीं देंगे तो कौन सुनेगा ताड़ साहब अमेरिका की बात? ये जो बात है पैसे बचा लें आप, ठीक है, जो पैसे नहीं दोगे तो असि ਤੁਹਾਡੇ फोन की परवाह नहीं करनी। जिस तरह अगर हमें फ्रेंच प्रेसिडेंट या जर्मन या कोई और फोन करे हम कहां सुनेंगे उसकी? ये पैसे ही देने वजह से दुनिया आपकी सुनती है। तो मेरी अपना जो अंदाजा है, पैसे दिए किसी और फॉर्म और शेप में दिए जाए, लेकिन दिए वहां जाएंगे जहां रिटर्न में कुछ, जहां सही पर्पस सर्व का हो रहा है। इसको एलबीजीटी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करना, दिस इज नॉट नेशनल इंटरेस्ट और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए दिया जाएगा, नॉट फॉर ये चीज। पैसे दिए जाए इसमें कोई शक। देखिए ना, मैं बल्कि देखता हूँ यूएस एड के अंदर वैक्सीनेशन है, उसके अंदर वो किस तरह, उसके अंदर और कई बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट। ये तो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इसका इंपैक्ट आ, लेकिन दी जाएगी, लेकिन टारगेटेड से मुराद ये है कि उसका सही इस्तेमाल किया। दिस इज व्हाट 13 फरवरी को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएसए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होने वाली है। माना यह जा रहा है कि दोनों नेता व्यापार, रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। अमेरिका भारत को एक मजबूत सहयोगी के रूप में देख रहा है और ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को और गहरा सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्यों घबराया है इस मुलाकात से, इसका जवाब छिपा है भारत और अमेरिका की बढ़ती नज़दीकियों में। पाकिस्तानी मीडिया इस मुलाकात को लेकर काफ़ी बौखलाया हुआ है। कई टीवी चैनलों पर भारत अमेरिका गठबंधन को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तानी पत्रकार और रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि इस बैठक से पाकिस्तान को अलग थलग करने की साजिश रची जा रही है। एक पाकिस्तानी एंकर अगर ये कहता है कि अगर अमेरिका भारत के इतने करीब आ रहा है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो दूसरा ये कहता है कि भारत अब सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। तो पाकिस्तानी विशेषज्ञ जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई इन दोनों की मुलाकात का सीधा असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान के फंडिंग में कटौती कर चुका है और अगर भारत को ज़्यादा समर्थन मिलता है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें और खड़ी हो सकती हैं।
वहीं पर अगर देखा जाए भारत के फ़ायदों के रूप में, तो ये जो मुलाकात है वो बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कूटनीतिक स्तर ये दिखाता है कि अमेरिका भारत को अपना सबसे भरोसेमंद साथी मान रहा है और इस बैठक के बाद नई व्यापारिक डील्स और रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। तो क्या भारत को अमेरिकी टेक्नोलॉजी भी और मदद मिलेगी? क्या भारत को सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में काफ़ी समर्थन मिलेगा? और क्या पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका होगा? इस मुलाकात के बाद भारत की वैश्विक ताकत और बढ़ सकती है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात पाकिस्तान के लिए एक नया सरदर्द बन सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।